फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गैसेस के क्रिटिकल कांस्टेंट्स की बात करेंगे। देखिए प्लीज, चेंज ऑफ स्टेट इन नेचर एज वेल एज इन द लैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्लीज, चेंज ऑफ स्टेट मीन्स सॉलिड को लिक्विड में बदलना, लिक्विड को गैस में बदलना, या उसका उल्टा गैस को लिक्विड में बदलना, लिक्विड को सॉलिड में बदलना, इसको बोलते हैं फेज चेंज। तो फेज चेंज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, चाहे वो नेचर में हो, क्योंकि फेज चेंज के बिना नेचर सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे क्या है, पानी का वेपर से बदलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसमें बारिश होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह हमारे पास क्या है, हम बहुत से सॉलिड्स हैं उनको मेल्ट करते हैं, या आइस भी मेल्ट होती है ऊपर, जो आपका हिमालयस में बहुत बर्फ पड़ती है, या जो हमारे पृथ्वी के पोल्स वहां पर बर्फ पड़ती है, या आइसबर्ग है आइसलैंड वगैरह में, वो बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है और उसको हम यूज करते हैं। क्लियर? तो चेंज ऑफ स्टेट। अब देखिए, मैटर की तीन इंपॉर्टेंट स्टेट हमारे पास क्या है, फिजिकल स्टेट्स हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब क्या होता है, गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं गैस के, वो बहुत दूरी पर होते हैं, ऐसे बहुत दूरी पर होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट जीरो, जिसके हम मान के चलते हैं। और अब जानते हैं गैस फेज क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल्स को नजदीक लाते हैं, ठीक है, ये नजदीक आएंगे, काफी नजदीक आ रहे हैं, बिल्कुल हम ड्रैग करके मॉलिक्यूल्स को नजदीक लाने के दो तरीके हैं, या तो हम गैस का टेम्परेचर कम कर दें या फिर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दें, या दोनों एक साथ कर दें। टेम्परेचर रिड्यूस करना चाहते हैं, प्रेशर बढ़ा दें, तो गैस के मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं और उनके बीच में क्या एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और वो हम कहते हैं कि लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज में आ गया। तो हमारा मकसद क्या है यहाँ पर, लिक्विड फेज से गैस में जाना या गैस से लिक्विड में आना। इसके बहुत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में, बहुत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। इसलिए जो ये क्रिया है, प्रक्रिया कह लीजिए, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड और वाइस वर्सा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस चेंज मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। गैस को लिक्विड बदलना या लिक्विड को गैस में बदलने की जो क्रिया है, ये मुख्यतः गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और यहां पर प्रेशर का भी काफी रोल होता है, लेकिन वो सेकेंडरी है, टेम्परेचर के बाद आता है। जैसे हमने यहां पर क्या दिखाया, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, देखिए प्लीज, यहां पर सिलेंडर है, ये इसमें पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है ये, एंड दिस पिस्टन कैन मूव अप एंड डाउन, यहां पर इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसके ऊपर अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो पिस्टन नीचे आएगा ऐसे, राइट। अगर प्रेशर कर देंगे, कम कर देंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा। ये पिस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने किया है 44 ग्राम क्या लिया हुआ है, CO2 गैस हमने यहां पर ली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 44 ग्राम, ये 1 मोल है CO2 गैस का। अब यहां पर हमने क्या है, टेम्परेचर कर दिया इसका, दिस इज 304, ये मैंने दिखाया यहां पर 304.2 K, राइट। तो ये बनता है 31.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने यहां पर यह गैस रखी हुई है, और हम इसके ऊपर धीरे 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 क्या प्रेशर बढ़ाते हैं ना, प्रेशर बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, तो जैसे ही प्रेशर कितना होगा, यहां पर हो जाएगा 72.9 एटमॉस्फेयर, ओके। कुछ गैस लिक्विफाई हो जाती है, कुछ गैस क्या लिक्विड में बदल जाती है। देखिए प्लीज, जब तक यहां पर प्रेशर मान लीजिए कितना 70 है या 71 है या 70 से कम है, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, माइंड इट प्लीज, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, यहां प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। जैसे ही प्रेशर कितना होगा 72.9 एटमॉस्फेयर, तो यहां पर कुछ गैस लिक्विड बन जाती है। तो इसमें क्या है, अब यहां पर जो ये आपका सिलेंडर है, इसमें जो आपकी लिक्विड और गैस दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये क्या है, लिक्विड CO2 है यहां पर, और ये CO2 गैस है, बस दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। When the temperature is 304.2 K
and pressure is 72.9 atmosphere. The two phases of the gas CO2 gas are in equilibrium. दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है. 44 ग्राम में से क्या है? कुछ जो हिस्सा है वो गैस फॉर्म में है, कुछ हिस्सा है लिक्विड फॉर्म में, एंड देयर इज इक्विलिब्रियम. अब दो चीज हम यहां पर देखेंगे. क्या? अगर टेम्परेचर हम 31.2 से थोड़ा ज्यादा कर दें तो यहां से क्या है, जो CO2 लिक्विड है वो खत्म हो जाता है. क्या बोलना? टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कर दिया. कितना कर दिया? 31.3 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पर CO2 लिक्विड फॉर्म में नहीं है, पूरी CO2 गैस ही है, पूरी CO2 गैस ही है. इसी तरह से एक तापमान क्या हम कितना करते हैं? 31.1 डिग्री सी करते हैं. राइट? क्या होगा? यहां पर ये जो CO2 गैस है ये खत्म हो जाएगी. पूरी जो यहां पर गैस थी वो लिक्विड फॉर्म हो जाएगी. एट दिस टेम्परेचर द 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका कंपाउंड है, आपकी लिक्विड फॉर्म में है, पूरा लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में. और इसके ऊपर क्या है? 31.3 पे क्या है? पूरी गैस है, यहां पर कोई लिक्विड नहीं है. इसका क्या हुआ कि 31.2 डिग्री सेल्सियस से एक ऐसा तापमान है CO2 के लिए जिसके ऊपर ये गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती. अगर तापमान इससे थोड़ा सा ऊपर है तो ये गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, चाहे जितना मर्जी इसको ऊपर हम प्रेशर डालें. प्रेशर जितना मर्जी लगा लीजिए, यदि तापमान 31.2 से ज्यादा है तो CO2 गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी. तो ये टेम्परेचर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल मींस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट. क्यों क्रिटिकल? कि अगर हमारे पास क्या है, गैस का तापमान इससे ऊपर है, यदि हम उसको लिक्विफाई करना चाहते हैं, जितना मर्जी प्रेशर लगाएं, गैस कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी. टेम्परेचर इससे कम करना पड़ेगा, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी. और प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि यहां पर जो हमने ये CO2 का 1 मोल लिया था वो है यहां पर, उसका जो वॉल्यूम कितना बन जाता है? 94 ml. बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम. और पानी के लिए ये वैल्यू काफी ज्यादा है. किसके लिए? प्लीज पानी में देखिए ये क्या है? 647.4. अगर हमारे पास जो आपका पानी 647.4 केल्विन है टेम्परेचर में, इसके ऊपर है, थोड़ा सा इससे ऊपर है तो वो हमेशा वेपर फेज में रहेगा, वो लिक्विड बनेगा नहीं, उसका H2O का लिक्विड बनेगा नहीं, और लाइफ फिर क्या है? संभव नहीं होगी. एक बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी स्ट्रेंज सी बात है. इस तरह से जितने भी यहाँ पर हमारे पास गैसेज हैं, ये लिक्विड्स हैं, सभी का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर है. क्या मतलब है? एक ऐसा तापमान जिसके ऊपर उस सब्सटेंस को हम गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. ओके, वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर अप्लाइड. प्रेशर कितना मर्जी लगा लीजिए, कभी उसका लिक्विफेक्शन नहीं होगा गैस का, यदि वो क्रिटिकल टेम्परेचर से उच्च तापमान पर है, उससे ज्यादा तापमान पर हमने रखा हुआ है. ये सब पे लागू, सारी गैसेस का अपना अलग से एक क्रिटिकल टेम्परेचर. जैसे हमारे पास हमने ऑक्सीजन लिया, आप लिए ऑक्सीजन के लिए कितना है? ये 154, लगभग कह लीजिए 155 हमारे पास केल्विन है. ये काफी कम है, इसलिए O2 क्या है? यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वो गैस फॉर्म नहीं होती है. और जब हमें उसको क्या लिक्विफाई करना होता है तो हम उसको बहुत ही कम तापमान पर रखते हैं. कितने पर रखेंगे? 154 से कम रखना पड़ेगा ताकि वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. कौन सी? ऑक्सीजन गैस. ओके, सो इन दिस वे these three behaviors, क्या? Critical temperature, critical pressure, critical volume are very important for different substances. And let's define the three things or three variables or parameters one by one. Critical temperature, a temperature above which a substance, a gas cannot be changed into liquid by applying pressure, whatever may be the value of pressure applied. Then what is critical pressure?
It is the pressure required to change 1 mole of a gas into liquid at its critical temperature. What is critical volume? Critical volume is the volume occupied by 1 mole of any substance, 1 mole of any gas. If we talk about gas, under critical conditions, कि जब उसका तापमान कितना है, क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर है, उसके ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई किया है, क्रिटिकल प्रेशर के बराबर अप्लाई किया है, तो इन कंडीशंस में उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम आएगा वो उसका मोलर वॉल्यूम होगा. एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज ए very important parameter to know about different gases or different liquids. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लिक्विड्स को भी गैसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं. ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार.